का अभिनंदन करते हुए स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करता हूं आपको माननीय श्री राजीव चौबे जी। रत्न करा धौत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राज ऋषि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। मंचस्थ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री विद्यारतन भसीन जी, कुछ खाने को नहीं मिला। प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, मंत्री श्रीमती रमशिला साहू जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन डॉक्टर सरोज पांडे जी, मंचस्थ विधायकगण भाई अवधेश चंदेल जी, भाई लाभचंद बाफना जी एवं भाई सावला राम डेहरे जी, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय सुभाष मिश्र जी एवं प्रांगण में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से आए कर्मचारियों और स्मृति नगर के भाइयों तथा बहनों, मैं इस प्रदेश की सहकार धानी स्मृति नगर में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था छत्तीसगढ़ ही नहीं अभी तो अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गृह निर्माण सहकारी संस्था है। 165 एकड़ के विस्तार में फैली यह कॉलोनी अपने आप में हर सुविधाओं से परिपूर्ण है। इस कॉलोनी का पूर्ण राख रखाव स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था करती है। इस कॉलोनी में मजबूत पक्की सड़कें, सक्षम सीवरेज सिस्टम, पृथक सब स्टेशन, 200 दुकानों का सर्व सुविधा युक्त पूर्ण विकसित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 9 पूर्ण विकसित उद्यान, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल कोर्ट, पूर्णतः वातानुकूलित अत्याधुनिक वैवाहिक भवन, ओपीडी, पैथोलॉजी एवं फिजियोथेरेपी युक्त चिकित्सालय, डाकघर, पुलिस चौकी एवं बैंक हेतु संस्था द्वारा भवन उपलब्ध। इसके अतिरिक्त तमाम सुविधाएं जो अपने सदस्यों को दी जा सकती है परिवहन हेतु प्रतियों कि इस शहर में नहीं, इस प्रांत में नहीं, इस देश में नहीं, मुझे नहीं लगता विश्व में ऐसी कोई कॉलोनी, ऐसी कोई संस्था हो जो ऐसी सुविधाएं अपने सदस्यों को निःशुल्क प्रदान करती है। एक भी पैसे का मेंटेनेंस वो अपने सदस्यों से नहीं देते। ऐसी संस्था में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंचस्थ अतिथियों का, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मेरे लिए यह भी गर्व का विषय है कि स्मृति नगर भिलाई में स्थित है वह भिलाई जो संसार के सर्वश्रेष्ठ फौलाद का उत्पादन करता है। और यह भिलाई फौलाद ही नहीं, फौलादी इरादे वाले नेतृत्व का भी निर्माण करता है, इनको भी जन्म देता है। दुर्ग की सांसद सुश्री सरोज पांडे जी, ये आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि फौलादी इरादे वाले नेतृत्व भी भिलाई जो है वो उत्पादित करता है, इसका उत्पादन करता है। साथियों, मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि इस आयोजन के अध्यक्ष के रूप में विराजमान वैशाली नगर विधायक आदरणीय श्री विद्यारतन भसीन जी ने इस क्षेत्र के जनप्रिय नायक ही नहीं बल्कि मन प्रिय विनायक भी हैं। अपने शहर व्यवहार से हर नागरिक के प्रति उदार आदरणीय श्री रतन भैया ने सहृदयता से इस आयोजन को ऊर्जा और आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भावना के अनुरूप इस आयोजन में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का मुख्य आतिथ्य सुनिश्चित कर हम सभी को धन्य कर दिया है। आदरणीय रतन भैया, आपका अवदान, स्नेह और सद्भावों से अभिभूत स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था एवं छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी अधिकारीगण कृतज्ञ भावों से आपको वचन देते हैं कि आपके हर आदेश और संकेत पर हम समर्पित रहेंगे, सनद रहे और वक्त पर काम आवे। हमें गर्व है कि आप इस इस्पात भूमि की संतान हैं। हमें इस बात का भी गर्व है कि यह इस्पात भूमि इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर सुशोभित है। साथियों, छत्तीसगढ़ की प्रांजल धरा का वैदिक काल से अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। यह पावन भूमि श्रृंगी, अत्रि, अगस्त, दुर्वासा, लोमश और वाल्मीकि जैसे महर्षियों ने अपने तपोबल से इस भूमि को सिंचित, पल्लवित, पोषित और संरक्षित किया। छत्तीसगढ़ के भूभाग में तप कर रहे ऋषि मुनियों ने सनातन आर्य संस्कृति की रक्षा भी की। साथियों, एक समय जब दक्षिण में आसुरी शक्तियों का आविर्भाव हुआ और ये आसुरी शक्तियां प्रचंड वेग से प्रहार करते हुए उत्तर की ओर बढ़ी, तब इनके प्रचंड प्रहार को छत्तीसगढ़ ने अपने फौलादी सीने पर न सिर्फ सहा बल्कि उसे यहाँ रोक दिया। आप वैदिक काल का इतिहास उठाकर देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में आसुरी शक्तियों का आपको कहीं भी प्रभाव का वर्णन नहीं मिलेगा। तो ये वह छत्तीसगढ़ की भूमि है जिसने सारी आसुरी शक्तियों को यहाँ पर रोका और सनातन भारतीय संस्कृति की रक्षा की। साथियों, इतिहास दोहराता है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने एक निरंकुश, तानाशाह और घिनौने शासन का विभत्स रूप देखा। एक बर्बर मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरह प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों का और जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, छात्रों, शिक्षा कर्मियों, कर्मचारियों
विपक्षी दल के विधायकों और किसानों तक पर डंडे बरसाए गए। सन 2000 से 2003 के बीच प्रदेश का हर नागरिक भयक्रांत था। बच्चे बच्चे के मन में डर था और हर नागरिक को गीता में दिए भगवान कृष्ण के वचनों का ही आसरा था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। साथियों, गीता की पंक्तियां चरितार्थ हुई। भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा वाहक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ भेजा। डॉक्टर रमन सिंह ने पंचनाद का शंखनाद करते हुए 2003 की महाभारत रूपी विधानसभा को दुर्योधन की जंगा को तोड़कर जीता और छत्तीसगढ़ से कुशासन को विस्थापित कर सुशासन की स्थापना की। सुशासन भी ऐसा कि समाज का प्रत्येक वर्ग उससे लाभान्वित हुआ। साथियों, आज से 10 वर्ष पूर्व जब मैं अखबारों में पढ़ता था कि किसी गरीब की भूख से मौत हो गई या फिर कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या कर ली, तो मन इतना द्रवित हो जाता था कि शस्त्र उठाने की इच्छा होती थी। मैं अक्सर सोचता था कि 100 करोड़ की आबादी वाला राष्ट्र जिसका सालाना बजट जो है वो लाखों करोड़ का होता है और उसमें एक किसान, उसका एक नागरिक भूख से मर जाए, वो इसलिए मर जाए कि उसके लिए अन्न का दाना नहीं था। साथियों, मैं लानत भेजता हूं सरकार को जिसने इस भारत में अधिकतम समय तक राज किया और अपने नागरिक के एक समय के भोजन की भी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकी। इस विश्व इतिहास में डॉक्टर रमन सिंह पहले ऐसे शासक हैं जिनकी राज में जिन्होंने जनता के उदर और आहार की चिंता की। अंतिम पंक्ति का खड़ा व्यक्ति उदर आहार की चिंता से मुक्त होकर अपने और अपने परिवार के सर्वांगीण विकास की चिंता में लीन हो गया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई उसे अमली जामा पहनाने का काम और जनता तक पहुंचाने का काम जिन्होंने किया वो इस प्रांगण में बैठे सैकड़ों हजारों शासकीय कर्मचारी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वे शासकीय कर्मचारी, ये आपकी भुजाएं हैं, ये आपकी आंखें हैं, आपका हृदय है, ये वे भुजाएं हैं जो आपकी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता के स्नेह और आशीर्वाद को आपके ऊपर लाकर आसक्त करते हैं। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आपने अपने घोषणा पत्र में जो इनके लिए 4 स्तरीय वेतनमान का प्रस्ताव रखा था उसकी घोषणा कर और नगरीय निकाय कर्मचारियों के लिए छठे वेतनमान के एरियर्स की घोषणा कर आप सभी को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। करें, ये एक विशेष अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। आपको नमन है, आपका अभिनंदन है। ये विशेष अभिनंदन मुख्यमंत्री जी की गौरवशाली कदकाठी को देख करके ही उन ऊंचाइयों को छुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस पद का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, इन्हें पहुंचना उन राहों तक जिसके आगे राह नहीं। अभिनंदन है, वंदन है। वाचन करें श्री राजीव चौबे जी। इस हो गया सर, मैं आमंत्रित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय।